क्या कोई अपडेट है तमर? मैं काम कर रहा हूँ सर। कुछ मिले तो मुझे फौरन बताना। क्या आप ऑफिस आ रहे हैं? आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये यहाँ कब लाए गए? सुबह आए हैं, अपने बंदों ने रखे हैं। मट्टी खराब हो गई थी जिसकी वजह से जानवर मर रहे थे, तो इसीलिए भाई इनकी मट्टी बदल दी। वो जानवर नहीं है नेफसात, पौधे हैं। माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब जानदार था। जानवर ज्यादा फायदेमंद होते हैं इसलिए। अगर तुम पुरमुस से ज्यादा फायदेमंद निकले तो तुम्हें क्या कहूँ नेफसात? शाबाश कह दीजिएगा। शाबाश नेफसात, शाबाश। इसका मतलब है तुम घास खाते हो। बकवास बंद करो और एक दिन देख लेना, भाई का ड्राइवर बनकर रहूंगा मैं। हाँ। उस आदमी की हालत कैसी है? वो होश में है। हमने उसे खाना भी दिया, उसने खाया नहीं। मुझे उसके खाने पीने की फिक्र नहीं अब्दुल्लाई। बैठे रहो, बैठे रहो। कोई अपडेट है क्या? जल्द ही दूंगा आपको। जल्दी करो तमर। जी सर। जी कहिए सर। दरवाजा खोलो। जी। नींद पूरी हुई तुम्हारी? क्या बताओगे कि तुम कौन हो और मैं कहां हूं? मैं पोलाद अलमदार हूं और तुम इस्तांबुल में हो। अगर तुम कॉपरेट करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरे पास सिफारती तहफ्फुज़ है। सिफारत खाने को खबर कर दो। तुम चाहते हो तो उनके हवाले भी कर दूंगा। तुम जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं ले सकते। इसी वजह से तो आराम से पूछ रहा हूं। मुझे बताओ किस इदारे से हो तुम? तुम्हारा तुर्की में जिससे भी ताल्लुक है वो मुझे बताओ। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। सोच लो, कुछ तो होगा तुम्हारे पास बताने के लिए। मेरे पास काफी वक्त है और तुम्हारे पास भी। खैरियत है? भाई, आहू ने आपके लिए फूल भेजे हैं। भेजने की वजह? हमें क्यों मालूम होगा? फूल किसने रखे यहाँ? कौन रखेगा? नेफजात ने? मैंने नहीं भाई, पुरमुज ने रखे हैं। जब मैं पहुंचा ये यहीं पर थे। भाई क्या आपने न्यूज़पेपर देखा? हाँ बिल्कुल, तभी तो पूछ रहा हूं। क्या ये सच है भाई? क्या हो गया तुम्हें? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? कोई कार्ड है? जी भाई।
बॉम्ब है इसमें। निकलो यहां से। ये क्या मुसीबत है? ये सब क्या हो रहा है? ये एक ऑपरेशन है, वो अस्करी को ले जा रहे हैं। अपनी पोजीशन संभालो। ये लो, मुझे मारो और सब कुछ उड़ा दो।
वकील को ले जा, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। ये भी रखो। तुम लोग ठीक हो? भाई, ये क्या हुआ? एरन, एरन, मेरे कान। हिकमत एम्बुलेंस को कॉल करो, जो जख्मियों ने अस्पताल पहुंचाओ। तमर, मैं ठीक हूँ। वो लैपटॉप ले गया। तुम कैसे बच गए तमर? चारों तरफ गोलियां चली हैं। मैं मर जाता, लेकिन मैं नीचे गिर गया तो शायद इसलिए गोली नहीं मारी मुझे। पुलिस यहां पहुंचने वाली होगी। जो चीजें छुपानी है वो जल्दी छुपाओ और निकलो यहां से। ठीक है। तुम ठीक हो? पुरमस, तुम ठीक हो? जी भाई, गर्दन में दर्द है। मैं आती, बिल्डिंग खाली कर दो। हो सके तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ, फिर वेयर हाउस आके मिलो। लेकिन भाई आप कहां जा रहे हैं? अरहान, पुरमस को अकेले मत छोड़ना। एम्बुलेंस आने का इंतजार करना। ठीक है भाई। क्या बहुत नुकसान हो गया भाई? हाँ, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उनका मकसद नुकसान पहुंचाना होता तो बॉम्ब यहां ना पड़ता, ना ही हम जिंदा बचते। पता लगाओ ये फूल यहां कौन लाया। मुझे अपने साथ ले चले। मैं आती, सारा असला ले जाओ यहां से।
घंटा 45 मिनट बाद जहाज यहाँ पहुंच जाएगा। जहाज शुमाली इराक से आ रहा है। पहुंचने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगेंगे। वक्त पर पहुंचना आपका जरूरी है। बेफिक्र रहो। चीफ से मिलना है मुझे। पोलाद अलमदार चीफ से मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपॉइंटमेंट लें। मैं पोलाद अलमदार, 1 मिनट में मेरी मुलाकात फिक्स करवाएं। छोड़ो, रहने दो। मुझे सिर्फ बात करनी है। अगर किसी ने भी कोई हरकत की तो उतरो गाड़ी से। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो? दिन दिहाड़ी बॉम्ब लेकर मेरी गाड़ी में बैठ गए। ये बताएं आप क्या कर रहे हैं? दिन दिहाड़े मेरे ऑफिस में धमाका किया। ऐसा भला क्यों करूंगा मैं पौलाद? कल रात खबरदार किया था मैंने। आप मासूम लोगों को मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? बाज़ औक़ात अल्फाज से समझाना मुश्किल हो जाता है इंसान को। तुमने खुद कहा था मुझसे कि कारोबारी दुनिया में मदाखलत करना चाहता हूं और मैंने तुम्हें एक हद मुकर्रर करके दी थी, लेकिन तुम वो काम कर रहे हो जो तमाम एजेंसीज के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि तुम अपनी हुदूद पार करो और ना मैं इसकी इजाजत दूंगा। मुझे इस वतन की खिदमत के लिए आपसे इजाजत नहीं चाहिए। कारोबारी दुनिया के लोग तो
अस्करी को उठाने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे थे। आप चाहते हैं मैं बैठकर तमाशा देखूं? आप कहते हैं ऑफिस में धमाका आपने नहीं किया, तो फिर यही अफसोस आपके लिए काफी है कि आपके अपने मुल्क के अंदर कोई गैर आकर मेरे ऑफिस पर हमला करता है और आप खुद को इंटेलिजेंस चीफ कहते हैं। क्या वाकई? क्या मैंने तुम्हें इस मामले में दखल देने के लिए कहा था? तुम शायद समझ नहीं रहे पोलाद। तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि इस खेल को समझ सको। अगर कोई आकर मुझसे कुछ छीन सकता है तो मेरे पास भी उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है। अब्दुल भाई, कहाँ हो तुम?